हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 7। आज की डेट है 9th of April 2021। क्लास 4 के लिए मैथमेटिक्स की वर्कशीट है, मैथ्स की वर्कशीट है। हर वर्कशीट की तरह यहाँ बच्चे अपना सेक्शन लिखेंगे, यहाँ अपना नाम, यहाँ अपने टीचर का नाम। आज की हमारी वर्कशीट पैटर्न, जो वर्कशीट हमने पहले की थी उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट है। तो हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने पहले किया था। हमने पिछली बार जो वर्कशीट की थी उसमें हम लोगों ने क्या किया था, कलरफुल टाइल्स, हमने पैटर्न्स देखे थे, हमारे आसपास के पैटर्न, हमारे घर में पैटर्न्स, हमारे बाथरूम में, बालकनी में, बाहर फर्श पर, रोड पर, ये सारे पैटर्न्स देखे थे। आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट। अवनी के पिताजी की साड़ियों की दुकान है। एक दिन अवनी अपने पिताजी के साथ दुकान पर गई। वहां जाकर उसने देखा कि साड़ियों पर तरह तरह के पैटर्न बने हुए थे, जिससे साड़ियाँ बहुत सुंदर लग रही थी। बच्चों, क्या आपने भी इस तरह के पैटर्न देखे हैं? कहाँ पर देखे हैं, लिखिए। नीचे हमें बॉक्स दिया गया है, यानी कि यहाँ हमें आंसर लिखने हैं, और आपको पैटर्न अगर आप बनाना चाहें तो पैटर्न भी बना सकते हैं। अब पहले हम इस पिक्चर को देख लेते हैं। यहाँ आपको अलग अलग पैटर्न दिखे होंगे। पिछली वर्कशीट में भी हमने पैटर्न्स देखे थे। आज हम लोग कुछ साड़ियों के पैटर्न देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर साड़ियों की बात हो रही है, तो हम साड़ियों के पैटर्न ही देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा एक साड़ी का पैटर्न हम यहाँ देखते हैं। तो इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर स्क्वायर के बॉक्सेस बने हुए हैं, बहुत सारे बॉक्सेस बने हैं, एक के बाद एक के बाद एक, और ऐसे ही नीचे से और साइड से सारी तरफ से स्क्वायर्स बने हुए हैं। आगे चलते हैं। ये हमारा दूसरा साड़ी का पैटर्न है। इसमें एक डिज़ाइन अलग अलग तरीक़ों से लिखा गया है। फिर नीचे वाली जो लाइन है उसमें 2 के बीच में 1, 2 के बीच में 1, ऐसे बनाया हुआ है। तो यहाँ पर भी एक पैटर्न बना है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी डिफरेंट पैटर्न्स दिखाए गए हैं कि फूलों वाला पैटर्न है, पत्तियों वाला पैटर्न है, 4 पत्तियों से मिलकर बनाया हुआ फूल, उसका पैटर्न है। तो यहाँ पर हमें ये वाले पैटर्न्स, इस वाले को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी फूल वाले का हम देखते हैं तो एक फूल, फिर उसके बाद कुछ पत्तियाँ, फिर फूल, फिर कुछ पत्तियाँ, ऐसे करके भी पैटर्न बनाया हुआ है। यहाँ पर हमारी कुछ ऐसी साड़ियाँ होती है जो एंटीक पीस पर आप यहाँ देख पा रहे होंगे। बहुत सारे फ्लावर्स भी बने हैं। एक घोड़े पर लेडी घुड़सवारी कर रही है। अगर हम इसको समझना चाहें तो रानी लक्ष्मीबाई भी समझ सकते हैं। तो एक के बाद एक पिक्चर बनाई, एक ड्राइंग की पूरी एम्ब्रॉयडरी की, उसके बाद नेक्स्ट बनाई, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट, एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो होता है। तो हमने देख लिया कि साड़ियों पर भी बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। पिछली वर्कशीट में हमने अपने आसपास के पैटर्न्स देख लिए थे। आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में आपको यही करना है, आप कुछ पैटर्न बनाएंगे और साथ साथ लिख भी देंगे कि कहाँ पर देखे हैं। आगे स्टार्ट करते हैं। अवनी के पिताजी ने उसे बताया कि पैटर्न आकृतियों, संख्याओं, अक्षरों आदि के भी हो सकते हैं, यानी कि पैटर्न्स शेप्स के, नंबर्स के, वर्ड्स के भी हो सकते हैं। आइए नीचे दिए गए पैटर्नों को पहचानें और इन्हें आगे बढ़ाते हुए अपनी कॉपी में बनाएं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला हमारा है, ध्यान से देखेंगे, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा अगर हम समझ लेंगे तो। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला हमें है दिया हुआ है ट्रायंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, स्क्वायर। आगे हमें क्या बनाना है? हमने क्या देखा? ट्रायंगल स्क्वायर, ट्रायंगल स्क्वायर, ट्रायंगल स्क्वायर। तो हम ऐसे ही बनाएंगे, ट्रायंगल और स्क्वायर हमने यहाँ पर बनाया और हमारा आंसर फर्स्ट वाला कंप्लीट। आगे देखते हैं। इस वाले में अगर हम देखते हैं, सेकंड वाले में सर्कल सर्कल बनाए हुए हैं सभी में।
तो यानी कि हमें आगे भी सर्कल ही बनाना है। अब सर्कल के अंदर चेंजेस क्या क्या हैं, तो चेंजेस क्या क्या किए हुए हैं। एक में मल्टीप्लाई का साइन बना है, एक में प्लस का साइन बना है। मल्टीप्लाई का साइन, प्लस का साइन, फिर हम आगे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस। तो सर्कल बना करके अंदर एक बार गुणा का और एक बार जोड़ का निशान। आगे चलते हैं। यहाँ हमें रोमन नंबर्स में काउंटिंग दी हुई है, 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4। आगे हम यहाँ पर इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ हमारा आ जाएगा 5। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 हम लोग यहाँ पर ऐसे करके लाइंस बना देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 लाइंस बनी हुई हैं, 5 लाइंस, और उसके बाद यहाँ पर हमारी आ जाएगी 6 लाइन, 1 2 3 4 5 6। यहाँ हमारी 6 लाइंस। ये हो गया हमारा यहाँ का आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एफ। तो ये हमारा ये वाला भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। समझ आ रहा होगा सभी को, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे। वन, फर्स्ट वाले में 1, 1 के बाद 2, 2 कितनी बार लिखा है, 2 बार ही लिखा है। 3, 3 कितनी बार लिखा है, 3 बार लिखा है। 4, 4 बार। 5, 5 बार। 6, 6 बार। ऐसे करेंगे हम। नेक्स्ट है 10 20 30 40 50 60, 10 20 30 40 50 60। तो ये हमारे हो गए पैटर्न्स। अब आगे आते हैं। नेक्स्ट वाला हमें दिया हुआ है, हमें पैटर्न्स खुद बनाने हैं अपने हिसाब से। हम सब बच्चों के अलग अलग पैटर्न्स हो सकते हैं इसमें। नीचे दी गई आकृतियों की मदद से पैटर्न बनाइए। तो हमें पैटर्न बनाना है, देखते हैं कैसे बनाएंगे। हमें दिया है ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर। एक पैटर्न हम ऐसे बना सकते हैं, ट्रायंगल सर्कल स्क्वायर, ट्रायंगल सर्कल स्क्वायर। एक पैटर्न ऐसे बना सकते हैं हम। दूसरा पैटर्न हम कैसे बना सकते हैं, हम इसकी सीक्वेंस चेंज कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, अपने हिसाब से पैटर्न बनाते हैं। स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल। ऐसे भी हम कर सकते हैं। या फिर आप इसको सिंपल रख सकते हैं जैसे हमने पहले किया था। जो पैटर्न हमें यहाँ दे रखा है हम उसी को आगे फॉलो कर लेते हैं। ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर। आगे चलते हैं। आगे हमें दिया है एरो वाला। एरो का हम ध्यान से देखते हैं। एरो वाले में हमें क्या दिखाई देता है, एक एरो ऊपर की डायरेक्शन में है, एक एरो नीचे की डायरेक्शन में है, फिर एरो दोनों डायरेक्शन में है। ये दिया हुआ है। चलो इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हम इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। एक तो जैसे दिया है एक एरो, 2 एरो, और फिर ऊपर नीचे दोनों साइड। फिर से इसको ऐसे लिख लेते हैं, ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे दोनों साइड। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। एक ऊपर की तरफ हो गया, नीचे की तरफ हो गया, ऊपर नीचे दोनों तरफ हो गया। अब ऐसे ही सेम ऊपर नीचे तो ऐसे ही रख लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, एक तरफ, फिर उल्टी तरफ, फिर दोनों तरफ, जैसे हमें दिया हुआ है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप पहले वाला भी कर सकते हैं और आप ये दूसरे वाला भी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पेरेंट्स के लिए सुझाव।
बच्चों को अलग अलग पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले विभिन्न पैटर्नों के बारे में बताइए और उन्हें कॉपी में ट्रेस करने के लिए भी कहिए। आप बहुत सारे अलग अलग पत्ते देखते होंगे, पत्तों के उल्टी तरफ हमें बहुत सारे पैटर्न्स दिखाई देंगे। आप उन पैटर्न्स को अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कीजिए कि हर पत्ते का पैटर्न अलग है और उसको बाद में अपनी नोटबुक में ट्रेस भी कीजिए। यहाँ हमारी मैथ्स की वर्कशीट पूरी हो जाती है।